Hello, Assalamu alaikum student. Hope you are fine. Today I am giving you a lecture on topic introduction to electricity. First point is electricity is a form of energy that results from the existence of charged particle. इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म में जब मेरे जो चार्ज पार्टिकल वो क्या करते हैं आपस में टकराते हैं या वो वजूद में आते हैं. पॉइंट नंबर टू इट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ लाइक टेलीविजन रेडियो ग्राइंडर कंप्यूटर एटीसी रेनो इलेक्ट्रिसिटी. हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है जिसकी वजह से हम ज़्यादातर काम इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, जैसे कि टेलीविजन ग्राइंडर मशीन रेडियो कंप्यूटर ये सब किस पे रन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में रन होते हैं. पॉइंट नंबर थ्री इज इट एलिमिनेट्स आवर स्ट्रीट हेल्प टू एडवर्टाइज बिजनेस एंड ऑपरेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन्स. इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हमने क्या किया कि हमारे जो रोड्स होते हैं उसको रोशन करा इलेक्ट्रिसिटी ने, और हमारे जो बिज़नेस एडवर्टाइजमेंट है वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चल सकते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी ने हमारे ट्रेन्स को, जो हमारे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं उनको रन करने में मदद करती है. इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जब कोई मोशन में चलती है यानी एक लगातार लाइन में चलती है वो क्या कहलाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. Current electricity is actually the flow of electron through a conductor, and for the continuous flow of electron through of conducting wire. करंट इलेक्ट्रिसिटी असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना इलेक्ट्रॉन्स का किसके ज़रिए, कंडक्टर्स के ज़रिए, जो कि हमारे क्या होता है कंडक्टर वायर. यानी कंडक्टर वायर से हमारी जो करंट होती है या तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है या तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो जाती है. द सप्लाई ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रॉन ऑन वन कंडक्टर हैज़ टू मेंटेन. दस फॉर प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक करंट वी रिक्वायर्ड, जो हमें इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड है वो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जैसे दूसरी जगह जाकर हमें प्रोड्यूस करके दे देते हैं, यानी रिक्वायर्ड दे देते हैं. Freely moving charges, an electric field to force the charges to move in a particular direction. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है जो किसी चार्ज को फोर्स करती है कि वो किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, एक ही लाइन में यानी कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होते रहें. Here is the another topic, electric current and its direction of flow. Electric current flows from the positive end of wire to its negative end. इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए कहाँ चले जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जब वो वायर के एंड की तरफ. Second point is in a metallic wire, it is the electron which drift in the direction from the negative end to the positive end of the wire. Metallic wire के अंदर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक जैसे दूसरी जगह जाते हैं वो कैसे जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. पॉइंट नंबर थ्री इज वी कॉल दिस करंट एज इलेक्ट्रॉनिक करंट. ऐसे करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक करंट इज इक्विवेलेंट टू द कन्वेंशनल करंट. इलेक्ट्रॉनिक करंट लगभग कन्वेंशनल करंट की कन्वेंशनल करंट की तरह सेम होता है. द सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना यानी एक जगह दूसरी जगह जाना वो किस जगह से, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं. द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जबकि कन्वेंशनल करंट के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ जा रहे होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं बैटरी के अंदर. अनदर टॉपिक से मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर रहे हैं. इफ़ करंट आई फ्लोस इन अ वायर फॉर अ टाइम टी. अगर कोई करंट है जो आई के नाम से है वो फ्लो कर रहा है यानी उड़ रहा है किसी वायर के अंदर, और वो टाइम क्या कंडक्ट कर रहे हैं, टाइम टी कंडक्ट कर रहा है. द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज क्यू ट्रांसफर रिप्रेजेंट, और जो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज वो पास हो रहा है वो किस तरह होगा कि मेरा क्यू बराबर हो जाएगा आई टी. यानी अगर किसी चार्ज को अगर मुझे मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसके करंट को और उसके टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा. Second point is the current may be defined as the quantity of electricity that flows in 1 second across section of the wire if present as S. अगर मुझे कोई करंट निकालना है, अगर मुझे किसी भी वायर में से करंट को पता करना है कि इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसके चार्ज को डिवाइड कर दूंगा टाइम के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है. पॉइंट नंबर थ्री इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. मेरे जो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो कितना होता है, एम्पियर होता है. Here is the another topic, which is potential difference. To make an electric current flow continuously, you need a device that can
continuously constantly pumps charges in the same way to create a charge difference। अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है एक ही रफ्तार के साथ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जो क्या करे कि मेरे जो इलेक्ट्रिक करंट के जो चार्जेस हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको पंप करते रहे, यानी उसको धक्का लगाते रहे कि वो एक ही लाइन की तरफ फ्लो करते रहें। टू क्रिएट अ चार्ज डिफरेंस इन टर्म्स एज द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन, इस अमल को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वो वोल्ट कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड इन अ वोल्ट मीटर, और अगर मुझे किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो मैं किसके अंदर मेजर करूंगा, वोल्ट मीटर के अंदर मेजर कर लूंगा। इट इज़ डिनोटेड बाय वी, पोटेंशियल डिफरेंस को वी के सिंबल से डोनेट किया जाता है। Here is the another topic, which is potential difference in a dry cell. A dry cell is a device that can make charges move continuously in a wire by creating a potential difference. ड्राई सेल वो डिवाइस है जो चार्जेस को, यानी जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, उनको एक ही लाइन के अंदर कंटिन्यूसली मूव करे वायर के अंदर, जबकि वो अपने वायर के अंदर क्या करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। द ड्राई सेल हैज़ टू टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज मार्क्ड एज नेगेटिव। ड्राई सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के नाम से जाना जाता है और सेकंड टर्मिनल मेरा नेगेटिव टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। द पॉजिटिव टर्मिनल इज एट अ हायर पोटेंशियल देन द नेगेटिव टर्मिनल। ड्राई सेल के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर, जबकि नेगेटिव टर्मिनल के अंदर कम ताकत होती है। पॉइंट नंबर 3 इज व्हेन दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, जब ये दोनों टर्मिनल किसी मेटल वायर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन द वायर। तो कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर कहाँ तक, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ किसी वायर में। पोर्टेबल, हेयर इज द अनदर टॉपिक विच इज़ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास कितने सोर्सेज हैं जो हमें करंट को फ्लो कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, कुछ हमारे पास जो पोर्टेबल सोर्सेज इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से हैं, वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, स्टोरेज बैटरी, सोलर सेल, जनरेटर एंड डायनामो। First, we will study what is voltaic cell. The first cell that could make an electric current flow in a wire was made by two Italian scientists named Luigi Galvani एंड एलेसेंड्रो वोल्टा। जो पहला सेल है जो किसी करंट को ईजाद करा था, यानी करंट को वायर के अंदर फ्लो करा था, किसने ईजाद करा था वोल्टिक सेल को, लुइगी गैल्वानी ने और एलेसेंड्रो वोल्टा ने। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंपल से, ये सेल सिंपल सेल के नाम से भी जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर प्लेट एंड जिंक प्लेट डिप्ड इन सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेक इन अ ग्लास वेसल। इस सेल के अंदर कॉपर प्लेट होता है और जिंक प्लेट होता है जो कि डिप्ड होता है किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, जो कि किसी भी ग्लास वेसल के अंदर यानी किसी बाउल के अंदर होता है। व्हेन द टू प्लेट वर कनेक्टेड बाय एसिड, जब ये दोनों प्लेट किसी भी एसिड के साथ कनेक्ट होते हैं, एंड टेक द ग्लास वेसल, व्हेन द टू प्लेट वर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर विद अ बल्ब, अगर ये दोनों प्लेट किसी भी तार के साथ कनेक्ट किए जाते हैं बल्ब के साथ, द बल्ब शोइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ करंट, तो बल्ब क्या करता है, लाइट जलती है। इसका मतलब क्या है कि सेल से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई बल्ब जल रहा है। इट इज़ फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट इन द वायर फ्रॉम द जिंक टू द कॉपर प्लेट। इससे क्या मालूम होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के ज़रिए जिंक से फ्लो करते हुए कहाँ चले जा रहे हैं, कॉपर प्लेट की तरफ फ्लो कर रहे हैं। द कॉपर एंड जिंक प्लेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। जो मेरे कॉपर और जिंक का जो प्लेट है वो किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोड्स के नाम से जाने जाते हैं। Here is the another cell which is Daniel cell. The cell was invented by Jeff Daniel. ये सेल जेफ डेनियल ने इजाद करी थी। A Daniel cell consists of copper vessel containing copper sulfate solution. डेनियल सेल के अंदर भी कॉपर वेसल होते हैं, कॉपर वेसल कंटेन करते हैं जो किसके अंदर डिप हुए होते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। अब प्योरिस प्योरीफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट स्केप इन द कॉपर वेसल। जो एक बाउल के अंदर यानी एक बीकर के अंदर वहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है और जिंक सल्फेट होता है जो कॉपर वेसल के साथ कनेक्ट हुआ होता है। द कॉपर वेसल सर्व एज द कैथोड एंड जिंक रोड डिप इनटू द एसिड इन द प्योरेस्ट पॉइंट। जो मेरा कॉपर वेसल है वो कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जिंक रोड किसके अंदर डिप्ट हुई होती है, प्योरेस्ट पॉइंट के अंदर डिप्ट हुई होती है किसी एसिड के अंदर। सर्व एज एनोड, जो कि एनोड का काम कर रही होती है। इफ़ द कैथोड एंड एनोड आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, अगर कैथोड और एनोड किसी भी मेटल वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द वायर फ्रॉम द जिंक
रॉड एनोड टू द कॉपर वेसल कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जाते हैं वायर के ज़रिए जिंक प्लेट से जिंक रॉड से किसकी तरह, कॉपर वेसल की तरह, यानी कॉपर वेसल की तरह। हेयर इज द इक्वेशन Zn प्लस H2SO4 बराबर है ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरा ZnSO4 अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। सेकंड, अगर मैं CuSO4 को प्लस करता हूँ 2H के साथ तो मेरा H2SO4 अलग हो जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। इन द अदर सर्किट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक एंड द कॉपर वेसल। अदर सर्किट के अंदर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जिंक से कॉपर वेसल की तरफ, तो मेरा जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल में से बाहर निकालता है और कॉपर सल्फेट अपने दो इलेक्ट्रॉन को जो जिंक ने छोड़े होते हैं उसको अपने पास गेन कर लेता है। आई थिंक आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।